अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम फिर से नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कैडबरी के फ्रिज के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पे नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो अभी तक हमने जितने भी वीडियो बनाए, हमने सिंगल डोर, डबल डोर, विसी कूलर, डीप फ्रिज, तो लेकिन आज क्या है, कस्टमर हमारे वर्कशॉप पे एक फ्रिज लेके आया हुआ है कैडबरी का, जो 40 लीटर का है। तो कस्टमर का कहना है कि फ्रिज में कूलिंग नहीं कर रहा। तो आज हम इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन भी देंगे, कौन से मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, कौन से इलेक्ट्रिक पार्ट्स होते हैं। उसके बाद हम उसको चालू करके चेक करेंगे प्रॉब्लम का है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लास्ट तक बने रहे, इससे क्या आपको भी इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपको अगर रिपेयरिंग करना है तो आप भी रिपेयरिंग कर पाओगे। तो सबसे पहले आप नजीक आ जाइए, तो आपको यहाँ से दिखाई देते हैं। तो पीछे की तरफ आप आओगे तो देखिए, पीछे की तरफ ऐसे जाली लगी हुई होती है और यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन दी होती है। वेस्टर्न कंपनी का हमारा ये मॉडल लिखा हुआ है और कितने लीटर का यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी इन्फॉर्मेशन भी लिखी हुई, कितने केजी का है और डीसी है, ये एसी कंप्रेसर है, उसका कौन सा रेफ्रिजरेंट है, पूरी इन्फॉर्मेशन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है, आपको क्या करना है, एक बार खोल के दिखाएंगे कि यहाँ पे कंडेंसर कौन सा है, फिल्टर कौन सा है। इसके लिए हमें क्या करना है, स्क्रू ड्राइवर की मदद से पहले स्क्रू को खोल देना है। ये चारों तरफ स्क्रू लगा हुआ होता है और यहाँ पे जाली है, देखिए। तो हमें क्या कर देना है, चारों को खोल देना है। देखिए यहाँ पे बड़ी साइज के स्क्रू लगे हुए हैं, उसके साथ में वॉशर भी लगा हुआ है। देखिए हमने ऐसे जाली खोल दी, तो आपको भी क्या करना है, ऐसे जाली को खोल देना है। तो जैसे हमारे सिंगल डोर में, डबल डोर में जैसा कंप्रेसर, जो हमारा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर आता है, यही सेम टू सेम कंप्रेसर का वही का कंप्रेसर है, छोटी साइज का कंप्रेसर है। और कंप्रेसर का काम आपको पता है, गैस को खींचना और गैस को फेंकने का काम कौन करता है, हमारा कंप्रेसर करता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुख्य जो 3 लाइनें जो होती है, जैसे हमारे सिंगल डोर, डबल डोर में होता है, सेम टू सेम ही सिस्टम है, लेकिन ये छोटी सिस्टम है। वो 180 लीटर का जो हमारा फ्रिज जो होता है, उसमें कंप्रेसर की साइड बड़ी होती है, जो इसमें छोटी साइड दी होती है। यहाँ पे देखिए कंप्रेसर की हमारे मुख्य कितनी 3 लाइन है। जो पतली लाइन है वो हमारी डिस्चार्ज लाइन है और डिस्चार्ज लाइन हमारी जो जाती है वो कंडेंसर के अंदर की तरफ जाइए। देखिए हमारी जाली, जो लोहे की जाली है, वो हमारा कंडेंसर है। आपने देखा होगा सिंगल डोर के फ्रिज में पीछे की तरफ जाली दी हुई होती है, लेकिन ये जो हमारा क्या, ये जो फ्रिज है, जो विसी कूलर कहने का मतलब 40 लीटर का जो हमारे चॉकलेट का जो फ्रिज है कैडबरी का, उसमें क्या होता है, पीछे की तरफ दिया हुआ था कंडेंसर। और आगे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे 4x4 की मोटर भी दी हुई है। देखिए ये पीछे की तरफ, यहाँ से दिखाइए ऊपर की तरफ, ये 4x4 की मोटर भी दी हुई थी। इससे क्या होता है, कंडेंसर हमारा ठंडा होता है। ठीक है, कंडेंसर हमारा ठंडा होने की वजह से क्या है, गैस हमारा जो गर्म होता है तो गर्मी को बाहर की तरफ फेंकेगा। अगर हमारी मोटर खराब होगी फिर भी हमारे फ्रिज में क्या होगा, कूलिंग नहीं करेगा। और ये हमारी जो आप देखिए इंसुलेशन लगाया हुआ है, ये हमारी सक्शन लाइन, जो खींचने वाली, जो गैस को खींचने का काम करती है। और यहाँ पे आप देखोगे तो बॉडी के अंदर कैपिलरी, जो हमारी जो इनलेट है, कैपिलरी अंदर की तरफ जा रही है और सक्शन लाइन हमारी बाहर की तरफ आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कूलिंग कॉइल जो होती है, ये देखिए ऊपर की तरफ मैं आपको दिखा दूं, तो ये साइडों में जो बॉडी के अंदर की तरफ क्या दिया हुआ होता है, ये पाइप दी होती है। जैसे हमने अपने डीप फ्रिज में देखा होगा, बॉडी के अंदर की तरफ सक्शन लाइन होती है, उसको टच करने से क्या होगा, फ्रिज को ऑन करेंगे तो ये सब सारी चीजें क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। यानी हमारी जो कूलिंग कॉइल होती है, यहाँ से अलग से प्लेट नहीं दी हुई होती, वो बॉडी के अंदर इंटरनल लगाई हुई होती है। जैसे हमारे सिंगल डोर में आपने देखा होगा फ्रीजर बॉक्स दिया हुआ होता है, लेकिन इसमें क्या फ्रीजर बॉक्स नहीं होता, ये लाइनें दी हुई होती है। ठीक है, उसके बाद ये हमारी चार्जिंग लाइन है। तो ये कंपनी का गैस होने की वजह से क्या किया, इसमें पिंच किया हुआ है, एक भी बार इसमें गैस चार्ज हुआ नहीं है। देखिए इसके बाद जो मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारा जो कंडेंसर के बाद जो लाइन जो आती है, वो हमारी होती है फिल्टर। तो इसमें कंपनी क्या करती है, इसमें जो लोहा और कॉपर का जॉइंट लगा के, यहाँ पे कॉपर आधा टुकड़ा जो होता है वो कॉपर का कर देती है। उसके बाद फिल्टर लगा हुआ था। तो फिल्टर का काम आपको पता है, फिल्टर को काम है गैस को छानना। अगर कचरा या किसी प्रकार का मॉइस्चर होगा तो ये क्या कर देगा फिल्टर, इसमें सिलिका की गोलियां दी होती है, इससे हमारा गैस साफ हो जाएगा। उसके बाद जो इसका गैस है वो हमारी कैपिलरी में स्प्रे होगा। देखिए कैपिलरी में यहाँ पे प्लास्टिक की टाई लगाई हुई है, लॉक दिया हुआ है, यानी बड़ी साइज की कैपिलरी क्या है, खराब ना हो इसीलिए कंपनी लॉक लगा देती है। और वो कैपिलरी जो होती है हमारी सक्शन लाइन के ऊपर की तरफ, देखिए यहाँ पे लगाई हुई है। इससे क्या होगा कि हमारी सक्शन लाइन पे अगर बर्फ होगा तो ज्यादा बर्फ होने नहीं देगी। और वो गैस हमारा स्प्रे कहाँ पे होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनलेट है, ये जो जॉइंट है वो एल्यूमिनियम का है और हमारी जो कैपिलरी है वो क्या है, कॉपर की। तो गैस हमारा जितना भी होगा वो फ्रीजर बॉक्स में यानी कूलिंग कॉइल में स्प्रे होगा। उसके बाद जो ठंडा जो गैस जो होता है, जो वेपर गैस, वो हमारा क्या होगा, रिटर्न आएगा, यानी सक्शन लाइन से हमारे कंप्रेसर में फिर से सक करेगा, यानी क्या करेगा, गैस को फिर से पीछे की तरफ खींचेगा। ये तो हमारा क्या होगा, मैकेनिकल सिस्टम हो गई। अब इलेक्ट्रिक पार्ट्स कौन से आते हैं, तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, तो यह मैंने जैसे आपको बताया 4x4 का ये कंडेंसर फैन है। अगर ये फैन खराब हो जाएगा या बंद हो जाएगा तो कंडेंसेशन ठीक से नहीं होगा। अगर कंडेंसेशन ठीक से नहीं होगा तो हमारा जो गैस है वो ठंडा
नहीं हो पाएगा। इसके लिए क्या है, हमें फैन को एक बार चेक करना होता है। उसके बाद दिखा दीजिए, जैसे हमारे सिंगल डोर में थर्मोस्टेट स्विच दी हुई होती है, ऐसे हमारे ये 40 लीटर के फ्रिज में भी क्या है, थर्मोस्टेट स्विच दी है। इतने इससे क्या होगा, हमें ऑन ऑफ करना है, अगर समझिए कि उसका टेम्परेचर कितने पे रखना है, वो हम क्या कर सकते हैं, उसका सेट कर सकते हैं। उसके बाद उसका भी सेंसर दिया हुआ होता है। देखिए सामने की तरफ सेंसर दिया, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारी छोटी साइज की थर्मोस्टेट स्विच है। इसके ऊपर ये देखिए एक कंप्रेसर का और एक मेन फेज का हमारा कनेक्शन किया हुआ है, और उसका आप सेंसर देखिए, यहाँ पे जो सेंसर है ये क्या है, अंदर कूलिंग कॉइल की तरफ, अंदर की तरफ लगा हुआ है। आप देखिए इसको क्या करना होता है, अंदर की तरफ जो कूलिंग कॉइल की हमारी जो लास्ट लाइन होती है उसको टच होता है। जब भी फ्रिज में कूलिंग आ जाएगा तो ऑटोमेटिक हमारा कंप्रेसर को क्या करने का, कूलिंग आने के बाद कंप्रेसर को कट ऑफ करने का काम हमारा कौन करता है, ये स्विच करती है। तो ये हमारा जो जो हुआ वो दूसरा पार्ट से। उसके बाद जो हमारी आती है, तो ये नॉन इन्वर्टर फ्रिज जो होते हैं, अभी सिंगल डोर के और डबल डोर के जो हमारे फ्रिज होते हैं वो क्या होता है, इन्वर्टर मॉडल के फ्रिज होते हैं। लेकिन ये जो होते हैं ये नॉन इन्वर्टर होते हैं। तो इसमें क्या लगी होती है, रिले लगी होती है। जैसे हमारी रिले और ऑयल पे होती है, तो सेम टू सेम यही कंडीशन होती है। देखिए, तो ये रिले और ऑयल पे लगी हुई है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, चालू करके आपको दिखाएंगे कि क्या हो रहा है, उसमें प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद हम उसको रिपेयरिंग करने का ट्राई करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे हमने रिले और ऑयल को निकाला है, जैसे हम, तो इसके लिए अगर आपको चेक करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, क्लिप ऑन मीटर ले लेना होगा। क्या करना होगा, अगर आपके पास क्लिप ऑन मीटर होना बहुत ही जरूरी, अगर आप फ्रीज और एसी का काम कर रहे हो तो क्यों, इसका आपको वोल्टेज चेक करना हो, एम्पियर चेक करने के लिए आपको क्लिप ऑन मीटर की जरूर पड़ेगी। इसके लिए हमें क्या कर देंगे, इस क्लिप ऑन मीटर ले लेंगे और उसका चालू करके एम्पियर चेक करेंगे। कभी भी आपको कस्टमर कह रहा है कि फ्रिज में कूलिंग नहीं आ रहा, मशीन चालू हो रहा है, नहीं हो रहा, तो एक बार आपको अगर एम्पियर आप चेक कर लोगे तो आप परफेक्ट रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए हमने एम्पियर पे सेट कर दिया है, ये हमारा छोटा सा क्लिप। इसके बाद हमें फिर जहाँ भी फेज है वहाँ पे ये क्लैंप जैसे लगा देना है। ठीक है, देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रिज को ऑन करेंगे ना, आप देखना कितना एम्पियर उसका ले रहा है। देखिए अब हम क्या करेंगे, फ्रिज को ऑन करेंगे, ऑन करके आपको दिखाएंगे। तो इसका जो मेन जो केबल होता है जैसे हमारे फ्रिज में होता है, तो सेम टू सेम केबल है, हम इसको अब चालू करेंगे। ये देखिए ऐसे लगा के हमें क्या करना है, चालू करना है। यहाँ पे देखिए तो इसका एम्पियर ले रहा है 3.3, यानी कंप्रेसर हमारा क्या है, हाई एम्पियर ले रहा है। थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे क्या करना है हमें, देखिए ये देखिए अब हमने जैसे स्टार्ट किया था, ये हमारा कंप्रेसर अब बंद हो चुका है। तो 3.3 हाई एम्पियर ले रहा है और फैन भी हमारा अभी स्टार्ट है। इसका मतलब ये है कि कूलिंग क्यों नहीं कर रहा, हमें आइडिया आ चुका था। क्योंकि इसमें क्या होगा, कंप्रेसर हमारा स्टार्ट नहीं रहेगा तो गैस सर्कुलेशन नहीं होगा, गैस सर्कुलेशन नहीं होगा तो कूलिंग हमारा नहीं आएगा। इसके लिए हमें क्या करना है, एक बार हमें फिर से रिले और ऑयल पी को निकाल के ना चेक कर लेंगे, तो हमें पता लग जाएगा रिले और ऑयल पी का प्रॉब्लम है या हमारे कंप्रेसर ही खराब जो हाई एम्पियर। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, फ्रिज की स्विच को बंद कर देना और प्लग को बाहर निकाल देना है, जिससे क्या हमें शॉर्ट ना लगे। इससे इसके बाद हमें स्क्रू ड्राइवर की मदद से क्या करना है, रिले और ऑयल पी को बाहर निकालना है, और ऑयल पी और रिले के हम क्या करेंगे, क्लैंप मीटर से कंटिन्यूटी लगाएंगे। कंटिन्यूटी से हमें पता लग जाएगा हमारी ऑयल पी और रिले तो हमारी खराब नहीं है, तो क्या हम रिले चेंज करेंगे स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए हम क्या करेंगे, ऑयल पी को निकालेंगे और रिले को निकालेंगे और क्लैंप मीटर ले लेंगे, और क्लैंप मीटर से हम क्या करेंगे, दोनों की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो आपको भी क्या करना है, ऐसे कंटिन्यूटी चेक करना है। अगर आपका कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा, रिले को एक बार चेक करके देखिए, हमने कंटिन्यूटी पे मीटर रख दिया और सेट कर दिया है। उसके बाद दोनों केबल को दोनों के साथ टच करके चेक कर लेना, हमारा केबल तो खराब नहीं है, कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं आ रही है। देखिए हमारा क्लैंप मीटर है, दोनों केबल को हमें टच करके चेक कर लिया तो हमारा केबल कंप्लीट है। उसके बाद हमने रिले ऑयल पी को चेक किया, देखिए ऑयल पी को चेक कर रहे हैं, ऑयल पी में हमारी कंटिन्यूटी कंप्लीट आ रही है। इसका मतलब है कि ऑयल पी हमारी कंप्लीट चालू है, क्योंकि जब भी हमारा कंप्रेसर बंद हो रहा था, जब ऑयल पी की आवाज़ आ रहा था। उसके बाद हमें रिले को चेक करना है, रिले को हमने जैसे कंटिन्यूटी लगाई तो रिले की भी कंटिन्यूटी आ रही है दोनों तरफ की, यानी कहने का मतलब ऑयल ऑयल रिले सेट हमारा कंप्लीट चालू, ऑयल पी और रिले। तो हमारा खराब क्या हो चुका है, कंप्रेसर हाई एम्पियर हो चुका है। तो ऐसे क्या कर सकते हो आप, ऐसे चेक कर सकते हो कभी भी आपको प्रॉब्लम आती है तो। इससे क्या है, हमने हमें आइडिया आ चुका है, हमने क्या है मीटर से रिले और ऑयल पी को भी चेक कर लिया। अगर रिले और ऑयल पी आपकी खराब होगी फिर भी आपका हाई एम्पियर दिखाएगा, लेकिन यहाँ पे जो हमारा कंप्रेसर है, कंप्रेसर ही खराब हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, कस्टमर को इन्फॉर्मेशन देंगे कि भाई ये तुम्हारा कंप्रेसर खराब हो चुका है, तो हमें क्या करना होगा, कंप्रेसर को चेंज करना होगा। तो आप भी क्या करते ऐसे चेक कर सकते हो। इससे क्या है, अगर समझिए कि अगर ऑयल पी रिले खराब होगी तो फिर भी हमारा हाई एम्पियर दिखाएगा, लेकिन हमने क्या करा, दोनों को भी चेक कर लिया। तो ऐसे क्या कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।